हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न हमारा, विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फीचर दैट अलाउज यूजर टू चेंज देयर प्राइमरी जीमेल एड्रेस विदाउट लॉजिंग ईमेल्स, फोटोज और मैसेजेस। तो किस कंपनी ने एक ऐसा फीचर पेश किया है जो यूजर्स को ईमेल, फोटो या मैसेज खोए बिना अपना प्राइमरी जीमेल एड्रेस बदलने की सुविधा देता है। तो ये है आपका गूगल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, गूगल नाउ अलाउज यूजर टू चेंज देयर प्राइमरी @gmail.com एड्रेस। द ओल्ड जीमेल बिकम्स एन एलियास इंश्योरिंग communication continuity. No need to create a new account or migrate data manually. Login credentials, linked services and subscription stay preserved. Next है, which railway zone commissioned the indigenous Kavach 4.0 automatic train protection system on the Bajwa Ahmedabad section. So यहाँ पर जो जोन है वो कौन सा है? वेस्टर्न रेलवे जोन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कमीशन किया गया है ऑफ इंडिजिनस कवच 4.0 ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, कमीशन बाय वडोदरा डिवीजन, वेस्टर्न रेलवेज में जो पड़ता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत ये लोग काम करते हैं, तो सबको पता ही है। एंड अगर यहीं पे बात करें तो फर्स्ट ट्रेन जो है संकल्प फास्ट था, बिकम द फर्स्ट कवच इनेबल ट्रेन ऑन दिस रूट। इस रूट में सबसे पहले किस पे लगाया गया था कवच? संकल्प फास्ट पे। ठीक है, आगे देखेंगे पर्पस क्या है इसका? इनहेंस ट्रेन सेफ्टी, प्रिवेंट कोलाइजन्स, इम्प्रूव स्पीड रेगुलेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कवच सिस्टम के बारे में बात किया गया है। आखिर ये है क्या? इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ये। सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें तो सर्टिफाइड टू SIL4 एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी इंटीग्रिटी। फंक्शन क्या करता है ये? असिस्ट लोको पायलट्स इन मेंटेनिंग स्पीड लिमिट्स, अप्लाइज ऑटोमेटिक ब्रेक्स इफ पायलट फेल्स। ठीक है, एंड इंश्योर सेफ ट्रेन ऑपरेशंस इवन इन इंक्लीमेंट वेदर। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लिखा गया है फरवरी 2016 में फर्स्ट फील्ड ट्रायल्स ऑन पैसेंजर ट्रेन किया गया था। 2018-19 में जो है 3 फर्म्स अप्रूव्ड फॉर सप्लाई ऑफ कवच वर्जन 3.2 आफ्टर ISA असेसमेंट। एंड जुलाई 2020 में जो है अडॉप्टेड किया गया था एज ए नेशनल ATP सिस्टम। एंड अभी 2024 की बात करें तो कवच वर्जन जो है 4.2 आया है, सर्टिफिकेशन एंड अप्रूव्ड किया गया इसको RDSO के द्वारा। नेक्स्ट है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन यूथ गर्ल्स अंडर 17 एट द 29th नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025। तो किसने जीता है? इनका नाम है अमेरा खोसला। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 14 साल की ये लड़की हैं अमेरा खोसला, एंड उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है इन यूथ गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी। कहाँ पर जीता है? 29th नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित हो रहा है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ये है खोसला जी। आगे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ FCI। एंड FCI का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके जो है अभी नए चेयरमैन एंड MD कौन बने हैं? तो इनका नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इन्होंने रिप्लेस किया है आशुतोष अग्निहोत्री को। एंड यहीं पर अगर हम बात करें FCI की, तो इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में अंडर फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। एंड इसका रोल क्या है? इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड स्टेबल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया। ये किसके अंडर में फंक्शन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद जोशी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। FCI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर कुछ रिवाइज करेंगे हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो अभी हाल ही में हुए हैं। एंड यहाँ पे देखो जो भी अपॉइंटमेंट आपको दिए गए ना इस लिस्ट में, सारे इंपॉर्टेंट है, सारा आपको याद करना है। ठीक है, बात करें हम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO के, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सतीश कुमार हैं। सेबी चेयरमैन, अभी RRB ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था वहीं पे पूछा गया है, या शायद NTPC वाले में, तो हिनकांता पांडे हैं ये। एंड CBDT के चेयरमैन है रवि अग्रवाल। CBIC के चेयरमैन है विवेक चतुर्वेदी। नालसा के जो है एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन अभी बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
एंड ट्राई जो है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो है चेयरमैन वो है अनिल कुमार लाहोटी। UIDAI जो है इसके CEO कौन है? भुवनेश कुमार। फिर बात करें रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। फिर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके चेयरमैन है KC वेणुगोपाल। एंड एस्टिमेट्स कमेटी जो है उसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल। फिर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव। एंड बात करें एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? विपिन कुमार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिस्ट है। अच्छा, PDF के लिए आपको क्या करना है? PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए इंडो पाठशाला का। आपको जो है कल की PDF वहीं पे मिल जाएगी। तो एंड इसका जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर कैपेबल ऑर्सरिंग मिसाइल्स रिसेंटली रिपोर्टेड टू हैव एंटर्ड एक्टिव सर्विस आर डिप्लॉयड बाय रसिया इन विच कंट्री। तो जो रसिया के द्वारा है इसको कहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है? ये किया गया बेलारूस में। ऑप्शन C करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, बात करें रसियन मेड इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये नाम क्या है? ऑर्शेनिक मिसाइल। एंड इसका रेंज देख सकते हो कितना है? 5000 किलोमीटर। ठीक है। कैपेबल ऑफ श्रिंकिंग अक्रॉस यूरोप एंड रीचिंग द US वेस्ट कोस्ट, यानी US के वेस्ट कोस्ट तक जा सकता है। ये 5000 इसकी रेंज है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सैनिक मिसाइल किसकी है? रसिया की है। कहाँ पर तैनात किया गया है? बेलारूस में। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हो ये है तस्वीर। फिर है विंटर स्टॉर्म एजरा रिसेंटली हिट विच कंट्री। देखो जो विंटर स्टॉर्म एजरा है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पर इसने भी अपनी दस्तक दी है? तो ये दिया है यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑप्शन B करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो विंटर स्टॉर्म एजरा इंटेंसिफाइड इनटू अ बॉम्ब साइक्लोन अक्रॉस द USA। इम्पैक्ट देख सकते हो कितने लोगों को पड़ा है? 58 मिलियन पीपल अंडर विंटर स्टॉर्म वार्निंग्स। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स को कवर करेंगे जो रिसेंट में आए हैं एंड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइक्लोन ने कहाँ पर किसको हिट किया है, किस कंट्री को, एंड किस कंट्री के द्वारा इस साइक्लोन का नाम दिया गया है। नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो ये मातमो साइक्लोन आया था फिलीपींस, चाइना, वियतनाम को इसने अफेक्ट किया है और लाओस के द्वारा जो है इसका नाम दिया गया है। एमी की बात करें तो इसने UK, आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स को अफेक्ट किया है। UK मेट ऑफिस ने इसका नाम दिया है। दाना जो है साइक्लोन दाना, ये आया था उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे, कतर के द्वारा इसका नाम दिया गया है। अल्फ्रेड की बात करें तो इसने किसको अफेक्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया को, एंड ऑस्ट्रेलिया ने ही इसका नाम भी दिया था। कॉन्ग्रे की बात करें तो ताइवान और फिलीपींस को इसने हिट किया है एंड कैम्बोडिया के द्वारा नाम दिया गया है। बात करें फंगल की तो इसने जो है तमिलनाडु को अफेक्ट किया है, सऊदी अरेबिया के द्वारा नाम दिया गया था। रगासा की बात करें तो ताइवान और फिलीपींस को इसने हिट किया है एंड फिलीपींस ने इसका नाम दिया था। रेमल की बात करें तो वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को इसने अफेक्ट किया है, ओमान के द्वारा जिसका नाम दिया गया था। चीडो की बात करें तो मोजाम्बिक को इसने हिट किया था, यानी अफेक्ट किया था, एंड मॉरिशस के द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था। या आगे की बात करें तो म्यांमार, लाओस, वियतनाम को इसने अफेक्ट किया, नाम दिया था जापान ने। मोंथा जो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु जो भारत के राज्य है, एंड इसका नाम दिया था थाईलैंड ने। बात करें जूड़े तो ये जो है माडागास्कर एंड मोजाम्बिक, इसको इसने अफेक्ट किया था, नाम दिया था किसने? मॉरिशस ने। फिर है साइक्लोन असना, ये कच्छ का जो रीजन है हमारा गुजरात वाला, सौराष्ट्र, इसको इसने अफेक्ट किया एंड पाकिस्तान के द्वारा जो है इसका नाम दिया गया था। क्रेथोन की बात करें तो ताइवान एंड फिलीपींस को इसने अफेक्ट किया है, जापान के द्वारा इसका नाम दिया गया था। साइक्लोन शक्ति को जो है बात करें तो यह बे ऑफ बंगाल में आया था, ईस्ट कोस्ट पे भारत के, श्रीलंका के द्वारा इसको जो है नाम दिया गया था। हैलोंग की बात करें तो जापान और अलास्का को इसने अफेक्ट किया है, वियतनाम के द्वारा नाम दिया गया था। एंड राफेल की बात करें तो क्यूबा को इसने अफेक्ट किया है, फ्रांस ने इसका नाम दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंडर विच मॉडल विल द 6 लेन नासिक सोलापुर अकालकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन महाराष्ट्र बी डेवलप्ड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन C बोट मोड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोजेक्ट जो है 374 किलोमीटर का नासिक सोलापुर अकालकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? महाराष्ट्र में। 374 किलोमीटर का ये होगा। एंड अप्रूवल एंड कॉस्ट की बात करें तो क्लियर बाय यूनियन कैबिनेट, एंड इसमें लगभग देखो 19,142 यानी 19,142 करोड़ इन्वेस्टमेंट इसमें लगाया जा रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा? कर्ट्स ट्रेवल टाइम बाय 74 आवर्स, यानी 74 आवर जो है
कम समय लगेगा इसके बनने के बाद। बूस्ट लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, स्पोर्ट्स रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कनेक्टिविटी क्या है, लिंक्स विथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड समृद्धि महामार्ग, इससे इसको लिंक किया जाएगा। आगे है विच इंडियन स्टेट इज सेट टू गेट अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट विथ हेडक्वार्टर्स एट क्वेपेम टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो ये है गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो गोवाज थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड बाय कार्विंग आउट सेंगोम, धरबोंद्रा, क्वेपेम एंड कैनाकोना फ्रॉम साउथ गोवा। हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, लोकेटेड एट क्वेपेम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस इन हिंटरलैंड एंड सेमी रूरल एरियाज। पॉलिसी अलाइनमेंट की बात करें तो सपोर्ट मिला है नीति आयोग का स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन एंड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, बेटर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, इनहेंस डेवलपमेंटल आउटकम्स एंड स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेंगे गोवा का। अच्छा सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ गोवा लिबरेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं एंड गोवा को जो है किससे आज़ाद कराया गया था, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताइए। गोवा की कैपिटल की बात करें तो वह है पणजी। लार्जेस्ट सिटी इसका है वास्को ड गामा जो कि गोवा में है एंड इसके टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट ही हैं, ठीक है। गवर्नर है यहाँ पे अशोक गजपति राजू एंड चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी के हैं। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है टोटल 40, राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा की 2 सीटें हैं एंड इसका जो है हाई कोर्ट का जो जुडिक्शन आता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द इनिशिएटिव जल सेवा आंकलन टू एसेस ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मिनिस्टर कौन है आपको याद है, नहीं होगा, मैं बताता हूँ, CR पाटिल है, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्चुअली लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट भी यहाँ पे थे वी सोमन्ना एंड राजभूषण चौधरी। ओवरव्यू की बात करें तो ग्राम पंचायत लेड डिजिटल टूल फॉर असेसिंग ड्रिंकिंग वाटर सर्विस फंक्शनलिटी। पर्पज क्या है, प्रमोट्स कम्युनिटी ऑन सेल्फ असेसमेंट, reduces reliance on costly third party service and shift focus on infrastructure creation to sustain service delivery। नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हो बीच में है CR पाटिल। हु बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्की टू द साउथ पोल। तो साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं, तो यह है काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये पहले भारतीय बने हैं। एक मिनट यहाँ पे देखो, काम्या कार्तिकेयन स्कीड टू द साउथ पोल। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं बिकम द यंगेस्ट इंडियन, यानी यंगेस्ट इंडियन बने हैं एंड सेकेंड यंगेस्ट वीमेन वर्ल्ड वाइड बने हैं टू अचीव दिस फीट, याद रखिएगा। जर्नी इन्होंने कवर किया 115 किलोमीटर की एंड 89 डिग्री साउथ टू साउथ पोल, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, आगे देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। 7 जो समिट्स है ना जो पूरे विश्व में, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि किस किस कॉन्टिनेंट में है एंड नाम क्या है एंड उनकी जो है हाइट कितनी है। माउंट एवरेस्ट आप सबको पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये एशिया में है। एशिया में कहाँ पर है, नेपाल में, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,849 मीटर। फिर आपका माउंट अकांकोगुआ जो है ये साउथ अमेरिका में है, 6,692 मीटर इसकी हाइट है। माउंट मैकिनले की बात करें तो 6,194 मीटर जो है इसकी हाइट है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये एंड ये अलास्का के रीजन में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि रसिया में आता है, 5,642 मीटर इसकी हाइट है। माउंट किलिमंजारो की बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तंजानिया के क्षेत्र में आता है, तंजानिया जो देश है एंड इसकी हाइट है 5,895 मीटर। माउंट विंसन की बात करें तो अंटार्कटिका का जो है सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, 4,892 मीटर इसकी हाइट है। एंड माउंट कोस्सियुस्को की बात करें तो ये ओशियानिया यानी ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट कितनी है, 2,228 मीटर, ठीक है। आगे देखेंगे, अब आगे हम रिवाइज करेंगे 2 जनवरी के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को।
गुजरात जो है ये बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इस्टेब्लिश अ नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने चेयर किया अभी 58th मीटिंग ऑफ प्रगति। द साल्वो लॉन्च ऑफ प्रलय मिसाइल वाज कंडक्टेड बाय DRDO एंड 24 सुनामी रेड्डी विलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को IOC। इन कहाँ पर, किस राज्य में? ओडिशा में। इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैग्स एक्वेंस एंड जियोग्राफी विथ आई स्टेंट परफॉर्मेंट कहाँ पर हुआ? ये आर्मी हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, वहाँ पर। इंडिया जो है होस्ट करेगा AI इम्पैक्ट समिट, शेड्यूल्ड फ्रॉम कब से कब तक होगा? ये 15 से 20 फरवरी 2026 तक। किरीबती आइलैंड जो है यानी देश जो है यह पहला देश बन गया है जिसने वेलकम किया है न्यू ईयर को। फिर आपका जो ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर, इसको इनॉग्रेट किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। कहाँ पर है? गुवाहाटी में। अनु गर्ग जो है इनको अपॉइंट किया गया है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है ये ओडिशा की। फिर है नीरू धांधा won the women's trap gold medal at the national shooting championship held at डॉक्टर करनी सिंह रेंज इन दिल्ली। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज जो हमारा चलता है, जिसमें आपको 4 से 5 प्रश्न कराए जाते हैं आपसे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। पहला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो इनका नाम सबको पता है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इन्होंने फाउंड किया था गुप्ता एम्पायर को। यहाँ पर देखिए ही वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ठीक है, महाराज धीराज की इनको टाइटल दिया गया था। ही गोट मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कमारा देवी एंड ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 319 AD to 320 AD। ही एस्टेब्लिशेड हिज अथॉरिटी ओवर मगध, साकेत एंड प्रयाग। नेक्स्ट देखेंगे पंडित निखिल बनर्जी इज रिनोड ऑफ फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। UPSC 2020 में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितार से रिलेटेड हैं ये। बात करें इनकी तो देखो ये ही वाज एन इंडियन क्लासिकल सितारिस्ट ऑफ द मैहर घराना के हैं ये। एंड अलॉन्ग विद पंडित रविशंकर एंड उस्ताद विलायत खान ही एमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ सितार। ही वाज रिसिपिएंट ऑफ द इंडियन सिविलियन ऑनर ऑफ पद्म भूषण, यानी पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ईयर इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण इनको कब दिया गया था यहाँ पर मेंशन नहीं है, अगली बार से आपको जो है मेंशन करा दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट एब्यूंडेंट गैस इन अर्थ एटमोस्फियर। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। यहाँ पर देख सकते हो कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, 78.84। अगर बात करें ऑक्सीजन का तो वो कितना होता है 20%, लगभग 21 बोल सकते हो आप। आर्गन होता है 0.934 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.36। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैस कितने होते हैं उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है विच एक्टर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल बैड मैन। तो ये है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गुलशन ग्रोवर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ही इज अ रिनोड इंडियन एक्टर नोन फॉर हिज रोल्स एज अ विलन इन बॉलीवुड फिल्म्स। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? बैड मैन। SSC CPO 2024 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इतने सारे प्रश्न तो हमने करा दिए, अब एक प्रश्न का उत्तर आप दोगे। द केवलादेव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द विच स्टेट। मुझे लगता है इसका आंसर जो है सबको पता होगा, है ना। मुझे लगता नहीं कि किसी को जो है इसका उत्तर नहीं पता होगा, सबने पढ़ा होगा, सबको पता है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश। अच्छा एक चीज़ आप मुझे और बताना, अभी सब हाल ही में एक नया नेशनल पार्क बना है, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, किस राज्य में है वो भी बता देना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।